जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने इस वचन को मुझको दिया, बिटवीन क्रॉस एंड क्राउन, अर्थात क्रूस और उस ताज के बीच की स्थिति। इस विषय पे आज मैं बात करना जा रहा हूं, वो यही है। आपको लगता है डे ऑफ साइलेंस अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब वो साइलेंस हो गया, सब कुछ शांत हो गया? नहीं, मैंने कहा रिजरेक्शन एक सामर्थी काम किया प्रभु ने कि वो मृतकों में से जी उठे और कुछ आत्मिक संसार में ऐसा किया जो अद्भुत है। इसका मतलब है डे ऑफ साइलेंस भी साइलेंस का समय नहीं था, वो एक ऐसी एक्टिविटी उस दौरान हो रही थी जो आज मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। एक ऐसी एक्टिविटी जो शायद हमें पता नहीं, हमें लगता है डे ऑफ साइलेंस यानी कि ये जो 3 दिन का समय है, यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, जिसे हम बोलते हैं आज, कुछ ईस्टर कहते हैं, कुछ रिजरेक्शन कहते हैं। आज के इस दिन को ये तीसरा दिन है कि तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। पर जिस दिन वो कब्र में गए, उससे और तीसरे दिन के बीच का जो समय है, उस समय में क्या घटा, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इस समय में ऐसा क्या घटा जिस पे शायद बहुत से जीवन ध्यान नहीं देते। आज मैं इसी बात पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 18 से 20 वचन, इसे पढ़िएगा। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। हम सब ने गुड फ्राइडे में सुना था, हमने जाना था कि क्या हुआ था। जब यीशु मसीह को क्रूस दी गई, उसने वो पीड़ा सही, उसने हमारे खातिर उस दुख को उठाया। और आगे लिखा है, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, अर्थात उसे ताड़ना दी गई। उसने क्रूस पर बहुत तकलीफें मेरे और आपके खातिर सही। पर परमेश्वर का वचन आगे कहता है, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जिस घड़ी यीशु मसीह को क्रूस में रखा गया, उसके बाद का जो समय है, जो मैं 3 दिन के बीच का जो पीरियड है उसके विषय में बात कर रहा हूं, बाइबल इसे कहती है कि यीशु मसीह ने आत्मा के भाव से जब वो जिलाए गए, उसने कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार किया। और ये कैदी आत्माएं कौन सी थी? ये कैदी आत्माएं वो आत्माएं थी जो नूह के समय में नाश हुई, जो उस समय डिस्ट्रॉय कर दी गई। आपको मालूम, आपका परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो कभी पक्षपात नहीं करता। अगर उसने क्रूस पर जान दी उन लोगों के समय में, उन लोगों के लिए, ताकि उसके बाद की पीढ़ी उद्धार पा सके, तो ये तो नाइंसाफी हो जाती जो यीशु मसीह से पहले नाश हुए। समझ आ रहा है? मैंने कहा यीशु मसीह या परमेश्वर पिता कोई भी पक्षपाती नहीं है। इससे पहले जो लोग मरे, नूह के समय में नाश हुए, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब वो आत्मा के भाव से जिलाया गया, उसने उसमें जाकर क्या किया? कैदी आत्माओं को प्रचार किया। आपको मालूम, वो कैदी आत्माओं के पास गया जो बंदवाई में थी, जो बंधनों में थी, और वहां पर जाकर प्रचार किया कि मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए जान दी है, मैंने तुम्हारे लिए
जान दी है, अब मैं मृत्यु से पार हो गया हूं, अर्थात अब जीवन मेरे पास है। और प्रभु ने उन सारी कैदी आत्माओं को लिया। हमें ये पता होना चाहिए कि जब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, उससे पहले जो आत्माएं इस संसार से जाती थी, आपको मालूम उनके लिए कुछ स्थान रखा गया था। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा, ये आपको वंडरफुल मैसेज है और आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लेस कहलाती थी हेदेस, HADES, और इसमें 2 कंपार्टमेंट होते थे। एक जिसे हम कहते हैं पैराडाइज या अब्राहम की गोद का स्थान। जब लाजर मरा, बाइबल कहती है वो कहां पहुंचा? अब्राहम की गोद में पहुंचा। इसे हम कहते हैं धर्मी की आत्माएं, जो धर्मी जन इस संसार से जाते थे, जिन्होंने धार्मिकता में जीवन व्यतीत किया था, वो धर्मी जब इस संसार से जाते थे तो उनकी आत्माएं अब्राहम की गोद में, या आप कह सकते हैं पैराडाइज में रहा करती थी। और इसी हेदेस का दूसरा कंपार्टमेंट था जहां पे अधर्मियों की आत्माएं रहती थी, जो अधर्मी थे, जिन्होंने धार्मिकता का जीवन नहीं जिया। आप समझ रहे, अब्राहम के बाद जितने भी सेंट्स हुए, मोजेस, डेविड, शैमुएल, ये सब उस जगह में थे, यानी कि अब्राहम के बॉसम में थे, उसके गोद में थे। और दूसरे जो अधर्मी थे, ये लोग उस जगह पे कैद थे, उस जगह में थे जो हेदेस का दूसरा कंपार्टमेंट था। और वहां पर ये सारी आत्माएं कैद में थी। आपको समझ आ रहा है? जो जिस जगह पर यीशु मसीह गए, बाइबल कहती है वो कैदी आत्माओं के पास गया, जिन पर शैतान अधिकार कर रहा था कि तुमने गलत जीवन जिया, और वो उन पे अधिकार रखता था पाप के कारण से और मृत्यु के कारण से, वो उन पे राज्य कर रहा था। पर यीशु मसीह जब वहां पहुंचे, उस स्थान पर पहुंचे, बाइबल कहती है कि उसने उन्हें जाकर कैदी आत्माओं को उसी जीवित देह, मतलब रिजरेक्शन के टाइम की बात कर रहा हूं, जब वो 3 दिन के जो समय, जो बीच का समय रहा, यीशु मसीह इससे पहले रिजरेक्ट हो जाते, उससे पहले जो समय उन्होंने बिताया, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। उसने कैदी आत्माओं को जाकर प्रीच किया, और प्रीच करने के बाद उन सबको कहां ले गया? जिन्होंने विश्वास किया वो प्रभु के पास गए, पिता की उपस्थिति में गए। ऐसे ही धर्मी जनों के लिए बाइबल कहती है, अगर आप इफिसियों उसका 4 उसका 8 से 10 पढ़ेगा, क्या लिखा है? इसलिए वह कहता है हाँ कि वह ऊंचे पर चढ़ा हाँ, और बंधुआई को बांध ले गया बंदियों को बांध ले गया, और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था जी, और जो उतर गया वह यही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा। यीशु मसीह ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। अगर वो ऊंचे पे चढ़ा, इसका मतलब बाइबल कहती है कि वो निचले स्थानों पर उतरा भी था। उन जगहों पर यीशु मसीह गए जहां ये कैदी आत्माएं बंधनों में थी, और यीशु मसीह ने इन सारे बंदियों को लिया और कहां पहुंचा दिया? परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचा दिया। यीशु मसीह इन 3 दिनों के भीतर अद्भुत काम कर रहे थे। उन्होंने उन कैदी आत्माओं को लिया और परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा दिया। हर एक वो धर्मी जन की आत्मा भी उस स्थान से उठाई गई, यानी कि जो स्थान ठहराया गया था, जिसे हम पैराडाइज समझते थे, और आगे उसको मैं बताऊंगा वो क्या हो गया है, जिसे हम पैराडाइज कहते हैं। उस स्थान से सारी आत्माओं को लिया और प्रभु पिता की उपस्थिति में पहुंचा दिया। हालेलुया। अब आपको मालूम, अब हेदेस में एक कंपार्टमेंट खाली है। अब जब यीशु मसीह जीवित हो उठे, पुनरुत्थान हो गया, उसके बाद आपको मालूम बिलीवर्स के लिए क्या है? बिलीवर्स के लिए क्या है? जो विश्वास में मरता है, इसलिए जब वो विश्वास में संसार से रहलत करता है तो वो ग्लोरी में पहुंचता है। अर्थात अब वो उस स्थान में नहीं जाता, वो सीधे हेवनली प्लेसेस पे जाता है। हालेलुया। अब वो स्थान नहीं है वहां पे, अब वो खाली पड़ा हुआ है। अब एक दूसरा कंपार्टमेंट जो अधर्मियों का था,
जो लोग मसीह पर विश्वास अब भी नहीं करते हैं, अब जो आत्माएं जाती हैं वो उस स्थान पर जाती हैं। हालेलुया। आपको ये समझ आ रहा है? इन 3 दिनों के भीतर मैंने कहा आत्मिक क्षेत्र में कुछ हिल रहा था, कुछ अद्भुत हो रहा था, और वो सामर्थ्य था। यीशु मसीह हर एक जीवन में काम कर रहे थे, जो यीशु मसीह से पहले गए और जो आने वाली पीढ़ी में होंगे, उन सब के लिए यीशु ने द्वार खोला। हालेलुया। उस समय में भी आपके आत्मिक क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे होते। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में भी वो काम कर रहे होते हैं ताकि आप अपने अद्भुत और सामर्थ्य जीवन को जी सके। वो कभी शांत नहीं होता है ना, उसकी एक्टिविटी कभी शांत नहीं होती, भले हमें लगता है कि वो शांत हो गया। आपको मालूम, जब यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से बाहर आए, अभी तक आत्मिक क्षेत्र में काम हो रहा था। आज जब हम मना रहे हैं रिजरेक्शन डे को, जब वो थर्ड डे बाहर आए, तीसरे दिन बाहर आए, पता है क्या हुआ? अब सब के लिए एक आशा खुली, और वो आशा क्या थी? कि यीशु मसीह इस बात को ना सिर्फ आत्मिक क्षेत्र में डिक्लेयर कर रहे थे, वरन संसार में भी डिक्लेयर कर रहे थे कि मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर गए। अब जो लोग शैतान की बंधुआई में थे, जो उसके बंधनों में थे, जो आत्मिक थे, जो आत्मिक रल में थे, या अब जो संसार में है, उन सब को यीशु ने आजाद किया उस बंधनों से। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह जी उठे, बाइबल कहती है, परमेश्वर कलाम कहता है, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, कहां रहा। अब मृत्यु से पार होकर यीशु ने जब जीवन में प्रवेश किया, तो बाइबल कहती है, अब जो यीशु पर विश्वास करता है, जैसे वो जीवित है वैसे वो भी जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान के बंधनों में आप नहीं पाए जाएंगे अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वासी हैं। अब मृत्यु हमारे लिए महिमा में जाने का द्वार बनी है। आपको मालूम? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूं? अब मृत्यु हमें प्रिजन में नहीं ले जाएगी। पुराने समय में लोग मरते थे, वो बंधुआई में चले जाते थे, पर अब क्या है? जो विश्वासी प्रभु में जाता है, उसके लिए एक अद्भुत चीज है, और वो अद्भुत चीज यह है कि वो मृत्यु के बाद महिमा में प्रवेश करता है। हालेलुया। अब मृत्यु तो महिमा का द्वार बन गई है ना? ये मृत्यु जो सबको निगल रही थी, ये मृत्यु जो सबका नाश कर रही थी, यीशु मसीह ने मृत्यु से पार होकर मृत्यु को ही निगल लिया। क्या अद्भुत परमेश्वर है, आप समझिए। मात्र ये मैंने कहा आरंभ में कि एक घटना नहीं है। रिजरेक्शन कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। आपको मालूम रिजरेक्शन कौन है? बाइबल इसे बताती है, रिजरेक्शन एक पर्सन है, और उस पर्सन का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जब मार्था से बात करते हैं, वो कहती है पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। हालेलुया। अब जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, और अगर मर भी जाए तो वो फिर से जीवन पाएगा। कितना अमेजिंग है। प्रभु ना सिर्फ स्पिरिचुअल रिल्म को हिला रहे थे, वरन वो संसार को भी हिला रहे थे। वो बता रहे थे कि अब मैं जयवंत हूं, और जो मुझ पर बिलीव करता है वो भी जयवंत है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम विजय में बढ़ने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। नहीं, जिस घड़ी यीशु ने क्रूस पे कहा पूरा हुआ, उस घड़ी से मैं और आप जयवंत हो गए। अब हम विजय से विजय की ओर जाते हैं, अर्थात जयवंत से जयवंत की ओर होकर बढ़ने लगते हैं। हम हार से जय की ओर नहीं जाते, हम जयवंत से जयवंत होने के लिए बढ़ते हैं। हालेलुया। यानी कि जय से जय की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और ये सब कुछ संभव हो पाया यीशु मसीह के रिजरेक्ट होने के द्वारा। हालेलुया। आपको मालूम, भले ही ये संसार के लिए कहानियां हो, भले ही इसे संसार कहानी की रीति पर समझता हो, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह के जीवित होने के बाद लोगों ने जाकर जब डिसाइपल्स को बताया, तो उनको लग रहा था कि मानो ये तो एक कहानी है, कहानी है।
पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये सत्य घटना थी। जब 2 डिसाइपल्स जा रहे थे एक जगह से और यीशु उनके साथ हो लिया। आपको मालूम, उसके जीवित होने की घटना उन्हें नहीं मालूम थी, उन्हें नहीं पता था, पर यीशु उनके साथ चल रहा था। वो उसी के विषय में बात कर रहे थे, यीशु उनके साथ चल रहा था, पर वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। आपको मालूम उनको पहचान कब मिली? जब यीशु ने रोटी तोड़कर उनको दी। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आज लोगों को ये बात मालूम है कि हाँ, यीशु मसीह जी उठे, और ये सबसे बड़ी घटना है इसलिए क्योंकि बहुत आए, कोई जीवित नहीं हुआ, पुनरुत्थित नहीं हुआ, किसी का पुनरुत्थान नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और इसी कारण से हम बिलीव करते हैं, इसी कारण से हम विश्वास लाते हैं कि इसके पास जीवन है, वरन बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। यही तो हमारी धन्य आशा है कि हम जब मरेंगे तो हम भी जी उठेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जी उठा। हम भी उसके समान एक देह को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ये अद्भुत है, ये सामर्थ्य है, आपको समझना पड़ेगा। पता है लोगों को, भले ही आज जो लोग नहीं समझते उनको ये पता है कि हाँ यीशु मसीह जी उठे, बस वो इतना ही जानते हैं, पर जीवित परमेश्वर उन पे प्रकट ही नहीं है। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात नहीं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु तब प्रकट होता है लोगों पर जब वो रोटी तोड़ता है। अर्थात ये रोटी जब तोड़ी जाएगी, अर्थात जब आप इस पे मेडिटेट करते, जब आप इस वचन पे ध्यान और मनन करते हैं, तब यीशु को आप वास्तविक रीति पर जान पाते हैं। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी में पैदा हो जाना और रिचुअल्स को मानना, रिजरेक्शन को मानना काफी नहीं है, ये तो सबको पता है ना? मेरे बेटे को भी पता है, सुबह उठा 4 बजे, उसे मालूम था जुलूस में जाना है, वो चला गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं, है ना? ऐसे ही जी रहे हैं। पर उसके बाद क्या? उसके बाद बहुत से लोग घरों पे नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं आराम से। क्या बस यही था? इतना ही सेलिब्रेशन है हमारे लिए? पता है उन पे अभी तक यीशु मसीह प्रकट नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि वचन की रोटी, वचन के साथ संगति उनकी नहीं होती। उनके लिए ईस्टर एक सेलिब्रेशन बन के रह जाता है, रिजरेक्शन एक सेलिब्रेशन बन के रह जाता है कि हमें जुलूस में जाना है, 2 बंद घर पे आएंगे, 2 अंडे घर पे आएंगे, उससे हमारा नाश्ता हो जाएगा। इतना ही है, इतना ही है, बस सच्चाई बता रहा हूं आपको, इतना ही रह गया उनके लिए। यीशु मसीह का रिजरेक्शन अंडे और बंद नहीं है ना? बहुत से लोग इसमें फंस गए। इससे बढ़कर जब ये रोटी तोड़ी जाएगी, जो आप आज जितने लोग यहाँ धन्य हैं, वो रोटी में सहभागी हो रहे हैं, उनके सामने ये रोटी तोड़ी जा रही, आपको मालूम वो यीशु के वास्तविक पुनरुत्थान को समझ पा रहे हैं। हालेलुया। वो समझ पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, आखिर ये जो कुछ घटा है ये क्या हुआ है, और वो बाहर है उससे, इन ट्रेडिशन से, वो इसलिए संगति कर पा रहे हैं। हालेलुया। मैं कल एक भाई से कह रहा था, मैंने कहा सुबह आप इबादत में आना। उस भाई ने कहा भैया बड़ा मुश्किल होगा, मैं तो सो जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले सुबह सुबह 4 बजे जुलूस में जाना होगा। मैंने कहा उसमें थोड़ा सा नारे लगाओगे, थोड़े से गीत गाओगे, उसके बाद? बोले उसके बाद सो जाऊंगा। मैंने कहा वचन, संगति? बोले नहीं हो पाएगा भैया, नहीं उठ पाते, कोशिश ही नहीं हो रही। उनके लिए बस इतना ही है, पर धन्य है वो लोग जो इससे आगे बढ़ गए हैं, जो उस रोटी के सहभागी होते हैं जो परमेश्वर उनको तोड़ कर देता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह उनको तोड़ कर देता है, क्योंकि उस रोटी के तोड़ने के बाद जीवित परमेश्वर उनके सामने रिवील होता है। हालेलुया। उन डिसाइपल्स ने जब यीशु ने रोटी तोड़ी तभी तो जाना, अरे ये तो प्रभु है, ये तो यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने कहा ये साधारण घटना नहीं है। आत्मिक संसार भी हिलाया गया और फिजिकल वर्ल्ड भी हिलाया गया है। यीशु मसीह कभी शांत नहीं हुए। क्रूस पर मरते हुए भी वो काम कर रहे थे और कब्र में जाने के बाद भी वो काम कर रहे थे।
हालेलुया। वो कभी शांत नहीं हुआ। भले हम डे ऑफ साइलेंस में बिल्कुल शांत हो जाएं, अरे आज प्रभु कब्र में गया, वो शांत नहीं हुआ। खुदा के लोगों, आपको शांत नहीं होना है, आपको काम में लगे रहना है। और आपको मालूम अब क्या काम है? यस, यीशु मसीह जी उठे और आज वो जिंदगियों को बदल रहे हैं, आज वो काम कर रहे हैं। पर मेरा और आपका काम क्या है? मेरा और आपका काम है उस जीवित परमेश्वर को संपूर्ण जगत तक पहुंचाना। हालेलुया, हालेलुया। उस यात्रा को याद रखिएगा जो पाम संडे के दिन शुरू हुई कि गधे पे बैठकर यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, और आज के दिन जब वो जी उठे और अब वो इस मंदिर में रहते हैं, तो आपका काम है इस मंदिर से और मंदिर तक और जीवनों तक यीशु को पहुंचाना। हालेलुया। सच में खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु मुझसे इस विषय पे बात कर रहे थे, प्रभु ने मुझे ये सब दिखाया कि कैसे करके उसने इस साइलेंस में काम किया। और प्रभु चाहता है हम निरंतर काम करते रहे। हालेलुया। आज जिस दिन को आप मना रहे हैं ये साधारण नहीं है, ये अद्भुत है। मेरे लिए एक जगह से निकालिएगा, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 39 और 40 वचन को। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। मैंने आपको बताया यीशु मसीह ने आत्मिक संसार में कुछ किया, वो पक्षपाती नहीं था। ये वचन इस बात को प्रमाणित करता है। प्रभु का कलाम कहता है कि विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हालेलुया। अगर वो उस स्थान पर उस बंदवाई में थे, यीशु मसीह ने इन 3 दिनों के भीतर वो बड़ा काम किया कि उनको बंदवाई से छुड़ाकर स्वर्ग में पहुंचाया। और जब पृथ्वी पर जब लोगों के सामने ये प्रकट हुआ कि यीशु मसीह जी उठे, अब वो कब्र में नहीं है। बाइबल कहती है जब मरियम ढूंढने गई तो वहां पर बोला गया, तू जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती है? आपको मालूम, यीशु मसीह जब इस संसार में आए और लोगों को दिखाई दिए, तब वो इस बात को प्रमाणित कर रहे थे कि अब जीवन मेरे पास है और मैं तुमको देता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो उस पर विश्वास करता वो नाश नहीं होता वरन अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। जैसे वो जीवित है वैसे मैं जीवित रहूंगा। पता है होगा कैसे? बाइबल में लिखा है रोमन्स में कि आत्मा के अनुसार हमें चलना है। अगर हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारते हैं तो हम जीवित रहते हैं। बोलिए, क्या करते हैं? जब हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारते हैं तो हम जीवित रहते हैं। बाइबल क्या कह रही? जो उस पर विश्वास करता जैसे वो जीवित है वैसे वो भी जीवित रहेंगे। मैं और आप जीवित कैसे रह सकते हैं? प्रभु ने हमें इस वचन से समझाया, जब हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारते हैं तब हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। वरना हम मृतक के समान है। बाइबल कहती है तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आपको मालूम, बहुत से जीवनों की दशा पाप के कारण ऐसी ही होती है। कितनों ने एनेस्थीसिया लेते हुए देखा है? बहुत सारी लेडीज को दिया जाता है जब वो कंसीव करते हैं, जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है उस समय, या कोई ऑपरेशन हो रहा होता है उस समय एनेस्थीसिया दिया जाता है। और आपको मालूम एनेस्थीसिया का काम क्या होता है? मैंने बहुत सारे जीवनों की गवाही सुनी, जब उन्हें एनेस्थीसिया मिलता है तो उनके सामने सब कुछ चल रहा होता है, आंखों के सामने सब कुछ चल रहा होता है, पर शरीर में अगर चीड़ फाड़ भी हो रही है तो वो उसे महसूस नहीं कर पाते। यानी कि पूरा शरीर उनका सुन पड़ा होता है, सुनपन में चला जाता है, वो महसूस नहीं कर पाते, सब कुछ उनके सामने चल रहा होता है। मैंने बहुतों को सुना ये कहते हुए, मेरा ऑपरेशन हो रहा था, सब कुछ देख रहा था। आपको समझ आ रही? पाप के कारण जो परमेश्वर का वचन कह रहा है तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है पाप के कारण हमारी दशा बिल्कुल ऐसी हो जाती है, हम सुनपन में चले जाते हैं। बाइबल कहती है तुम सुनपन में चले गए, लुचपन में लग गए सुनोकर। क्यों? क्योंकि बहुत से जीवन ऐसे ही हैं, वो पाप के कारण बिल्कुल सुनपन में चले गए और वो लुचपन करते हैं।
पाप बिल्कुल ऐसा कर देता है। आपके सामने सब कुछ पता है, आपको मालूम है यीशु जीवित है, आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ हमें चलना है और हमें पवित्रता में चलना है, फिर भी हम अपनी चीजों को त्याग नहीं करते और बिल्कुल सुनपन की दशा में चले जाते हैं। बाइबल कहती है तू जीवित कहलाता है पर है मरा हुआ। तो इस मरी हुई दशा से बाहर कैसे आएंगे? बाइबल कहती है आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना पड़ेगा। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना पड़ेगा, क्योंकि देह आपको पाप में लेके जाएगी। देह को तो व्यभिचार पसंद है, देह को तो लस्ट पसंद है, देह को तो बुरे काम पसंद है, इसे तो लालच चाहिए, इसे सब कुछ चाहिए। पर पता है आत्मा से जब आप इसकी क्रियाओं को खत्म करेंगे, देह के काम बाइबल में लिखा है गलातियों की पुस्तक में क्या क्या है? व्यभिचार, गलत काम, है ना, घिनौने काम, सब वहां पे वर्णित है, आप पढ़िएगा, वहां पे सब लिखा हुआ है। और आप देखेंगे कि ये सारे काम मनुष्य करता है, पर जब हम इसे आत्मा से, आत्मा की क्रियाओं से इसको खत्म करते हैं, यानी कि शरीर कह रहा है जा आनंद ले, जा नशा कर, जा व्यभिचार कर, पर आत्मा क्या कहेगा? आत्मा कहेगा नहीं, ये विरोध में है परमेश्वर के, प्रभु ने मना किया है। और जब आप परमेश्वर की इस बात को सुनते, आत्मा की सुनते हैं और देह की क्रियाओं को नाश कर देते हैं, मना कर देते हैं, नहीं मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं नींद में नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा, मैं भोर में उठूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं शरीर में नहीं जाऊंगा। और शरीर से कहते हैं शरीर तू मेरे अधिकार में है। तब पता है क्या होता है? आप पूरा कंट्रोल आत्मा के हाथों में दे रहे होते हैं। हालेलुया। और इस कारण से, क्योंकि अब आप आत्मा में चल रहे हैं, अब आप आत्मा में आ गए हैं, तो जो व्यक्ति आत्मा में आ जाता है, बाइबल कहती है जैसे मैं जीवित हूं वैसे वो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। बड़ा सिंपल सा तरीका है जीवित रहने का, वरना तो शरीर की रीति पे भले ही जीवित कहलाएं, आत्मा में तो मरे हुए होते हैं, मरे हुए होते हैं। इसलिए यीशु मसीह को एक कथन कहना पड़ा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु क्या कह रहे हो? मुर्दे मुर्दे कैसे गाड़ सकते हैं? प्रभु एक को कह रहे थे, एक फिजिकली मर गया है, दूसरा स्पिरिचुअली मरा हुआ है। हालेलुया। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आज क्या हो रहा है संसार में पता है? मुर्दे अपने मुर्दे गाड़ रहे आज के दिन, और उसके बाद आराम से सो रहे। कोई मतलब नहीं चर्च जाना है, कोई मतलब नहीं काम करना है, बस उनका एंजॉय यही है। रात में दावतें होंगी अब, है ना। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, अर्थात वो जो स्पिरिचुअली डेड हैं, वो जो कार्य करते हैं वो भी स्पिरिचुअली डेड है, उनके कार्य भी मरे हुए। प्रभु कह रहा है इससे बाहर आकर सच्चे परमेश्वर की खोज करो। हालेलुया। आत्मा में चलो, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। आपको समझ आया आज जो मैंने आपको समझाया? यीशु मसीह साइलेंट नहीं हुए, उन्होंने कार्य किया, और उसके जीवित रहने के कारण से, क्योंकि वो जी उठा, इसलिए मैं और आप जीवित रह सकते हैं। प्रभु ने कहा अगर हम आत्मा में चलते हैं। हालेलुया। गहरी शिक्षा आपने पाई है। प्रभु करे कि ये बातें आप में बनी रहें और आप जीवित अवस्था में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। जीवित रह सके परमेश्वर। यीशु मसीह ने बड़े पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। मुझे और आपको भी बड़े पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाना है। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे, और ऐसे ही हमें भी अपने आप को जीवित दिखाना है। हम मरे हुए नहीं हैं, हम जीवित हैं। हम जीवित परमेश्वर की संतान, इसलिए हम जीवित हैं, और इसलिए हमें अपने आप को भी जीवित दिखाना है। पर दिखाएंगे कैसे? अपने कार्यों से। हालेलुया। अपने कार्यों से कि हम मसीह के लोग हैं, मसीह की तरह कार्य करते हैं। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 886898
886734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।